ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव आप सभी के दुख दूर करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में सुनिए चैत्र मास कृष्ण पक्ष भौम प्रदोष व्रत की कथा और साथ ही आप जानेंगे इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल के समय के बारे में भी। पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, फिर आपको सुनाएंगे व्रत कथा। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। 29 मार्च मंगलवार के दिन पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत रहेगा भौम प्रदोष व्रत। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा के साथ साथ बजरंगबली हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 5:48 से लेकर 7:22 तक। प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होता है। कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव के भक्त जो भगवान शिव में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वे भी भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले इस उपवास को रखते हैं। त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में ये व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में ही किसी भी प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। प्रदोष काल शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। सुबह के समय आप चाहे विधिवत पूजा ना भी कर पाए, लेकिन जो प्रदोष व्रत की मेन पूजा होती है, विशेष पूजा होती है, वो शाम के समय ही की जाती है। यदि आपने प्रदोष काल के समय पूजा नहीं की तो फिर प्रदोष व्रत की गई पूजा का या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में यानी कि प्रदोष काल में अवश्य कर लें। भगवान शिव को इस दिन गंगा जल अर्पित किया जाता है, शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही धूप दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। माँ पार्वती के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा भी आज के दिन करनी चाहिए। क्योंकि भौम प्रदोष व्रत है तो बजरंगबली हनुमान की पूजा करी जाती है। बजरंगबली को सिंदूर अर्पित किया जाता है। भोग में बूंदी के या फिर साधारण लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा भगवान शिव को आज के दिन भोग में अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। जब भी आप कोई व्रत रखें तो उसका संकल्प आप जरूर लें कि जैसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत आप रखेंगे तो इस प्रकार से हाथ में जल या पुष्प लेकर आपको भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का भौम प्रदोष व्रत मैं अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। मेरी जो भी मनोकामना है वो आप पूर्ण करें, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान करें। आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भौम प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। आज के दिन यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी अपराध हो जाए तो अपनी संतान समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद ही आप सुबह की पूजा करें, दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत में मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए शाम को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आप यथासंभव दान दक्षिणा किसी योग्य व्यक्ति को जरूर दें। हो सके तो गाय या बैल को हरा चारा भी आज के दिन खिलाएं। व्रत की कथा जरूर पढ़ें और सुनें। व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वह वृद्धा हनुमान जी की परम भक्त थी। वह हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत तो करती ही थी, साथ ही नियम पूर्वक भौम प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए सोचा। तब हनुमान जी एक साधारण से साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर सके? वृद्धा ने पुकार सुनी तो बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। तब साधु के वेश में बजरंगबली हनुमान बोले, माई मैं भूखा हूं, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। अब वृद्धा दुविधा में पड़ गई। हाथ जोड़कर बोली, महाराज यदि लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप मुझे कोई और आज्ञा दें तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि ठीक है माई, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये बात सुनकर तो वृद्धा एकदम घबरा गई, परंतु वह वचन दे चुकी थी, इसलिए अपने पुत्र को बुलाकर उसने साधु के हवाले कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने
वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वह वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई, क्योंकि वह अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती थी। इधर भोजन बनाकर साधु महाराज ने फिर से वृद्धा को आवाज लगाई कि आओ और अपने पुत्र को भी बुलाओ ताकि वह भी भोजन कर ले। ये बात सुनकर वृद्धा बोली, महाराज, आप उसका नाम लेकर मुझे और दुख मत पहुंचाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने आखिरकार बड़े दुखी मन से अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को अपने सामने जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े चमत्कार को देखकर वह तो साधु महाराज के चरणों में ही गिर पड़ी। तब बजरंगबली ने साक्षात वृद्धा और उसके पुत्र को दर्शन दिया। वृद्धा से कहने लगे, माई, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर मांगती हो। तब वृद्धा कहने लगी, हे बजरंगबली, जिस तरह से आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, इसी तरह से सबके बच्चों की रक्षा करना। आपकी पूजा जो भी सच्चे मन से करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तथास्तु कहकर बजरंगबली वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करके जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बजरंगबली उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान शिव के साथ साथ बजरंगबली का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे घर में कभी भी रोग शोक नहीं होते जिस घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान शिव की पूजा की जाती हो। ये थी भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि और कथा की जानकारी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नवरात्रि व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आपको समय से मिल सके।